राम राम भाई सभी साथियों को। आज हो चुकी है 2 अप्रैल 2024 और 2 अप्रैल 2024 की जो करंट अफेयर है हम ट्रिक के साथ में करने वाले हैं। तो उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? तो भाई ये लगाया है चीन के ऊपर। अब याद कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा भाई। जासूसी करने का काम जो करता है ना वो चीन ही करता है भाई, चाइना ही करता है ऐसे ऐसे काम। तो अमेरिका और ब्रिटेन ने क्या है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि वहाँ के हैकर जो हैं वो डाटा को चोरी करते हैं। तो ये तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। चाइना जो है वो हैकर्स वगैरह मतलब हैकिंग वगैरह का काम जो है चाइना करता है, और ये तो सबको पता भी होगा। और जो अपने जो उस टाइम पर जो अपना कोरोना वायरस आया था उसमें भी चीन की जो है वो अहम भूमिका रही थी, तो ये तो आपको पता होगा। लेकिन अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो भाई अमेरिका और ब्रिटेन ने हाल ही में हुए दुर्भावनापूर्ण हमलों को लेकर चीनी राज्य द्वारा समर्थित हैकरों के खिलाफ प्रस्तावित प्रतिबंधों का खुलासा किया है। साइबर खतरों का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने चीन से जुड़े व्यक्तियों और समूहों पर प्रतिबंध लगाकर कार्रवाई की है। तो ये हो चुका है पहला क्वेश्चन। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोला है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया? अब देखिए भाई, अगर हम बात करें तो भारतीय सेना की, तो भारतीय 3 सेनाएं अपनी है ना। एक तो कौन सी? थल सेना है, नभ सेना है और वायुसेना है। तो ये 3 सेनाएं हैं अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तीनों सेनाओं के कमांडर जो है ना उनका सम्मेलन होना है भाई, ठीक है। तो उनका होना है सम्मेलन। तो सम्मेलन कहाँ पर होगा भाई? देखिए अपने भारत की तीनों सेनाएं हैं, तो भारत की राजधानी है दिल्ली, तो दिल्ली में ही सम्मेलन होगा। तो दिल्ली आराम से याद हो जाएगा, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में सेना कमांडर का सम्मेलन होने वाला है, ठीक है भाई। अगला अच्छा इसके बारे में देख लीजिए। सैन्य कमांडरों का इस साल का पहला सम्मेलन जो है वो 28 मार्च को शुरू होने जा रहा है, जबकि 1 और 2 अप्रैल को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में फिजिकल मोड में आयोजित होगा। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व को संबोधित करने के साथ सैन्य कमांडरों से बातचीत भी करेंगे। तो ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है। अगला देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, हाल ही में कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? तो भाई देखिए सऊदी अरब जो है ना वो पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें हैं, ठीक है, बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, सऊदी अरब देखो याद करने की, मिस यूनिवर्स में आज तक क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई इन्होंने क्या है अपना सारा सौदा, ठीक है, अपनी कंस्ट्रक्शन पे लगा रखा था। अब यार देखो, अब ऐसी बात कर सकते हो आप, जो बिल्डिंगें ही इतनी खतरनाक हैं, है ना, ये सौदा है इनका, मतलब बहुत ही खतरनाक बिल्डिंगें हैं। तो इनमें रहने वाले जो गर्ल्स होंगी वो भी सुंदर होंगी। तो पहली बार इन्होंने क्या किया, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला लिया है। तो भाई मतलब सौदा खतरनाक है इनका। सऊदी अरब मतलब सौदा खतरनाक है, तो सौदा से दिमाग में आएगा सऊदी अरब। तो यहाँ पर क्या है, इनकी बिल्डिंगें भी खतरनाक हैं और इनकी जो फीमेल हैं जो मिस यूनिवर्स में भाग लेंगी वो भी खतरनाक है। तो सौदा खतरनाक है भाई, तो यहाँ से याद हो जाएगा। अब देखिए भाई इसके बारे में कि 26 मार्च 2024 को इन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके अनुसार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया गया है। किसके द्वारा? सऊदी अरब के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए टाटा ने किसके साथ साझेदारी करी है? तो ईवी चार्जिंग मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के लिए अभी टाटा ने किसके साथ में साझेदारी की है? तो भाई देखिए टाटा का दिमाग में नाम आते ही हमारे दिमाग में आते हैं रतन टाटा। और रतन टाटा है ना, आपको पता होगा लगभग 60% जो है ना वो अपना चैरिटी में दान करते हैं, ठीक है, अपनी कमाई का। तो यहाँ पर क्या है, वो अपने हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ करते हैं भाई, अपने हिंदुस्तान के लिए। कौन है? रतन टाटा जी। तो टाटा दिमाग में आते ही ऐसा दिमाग में आता है कि भाई हाँ ये इंसान हिंदुस्तान के लिए सच में ही बहुत कुछ करता है। तो हिंदुस्तान मतलब, तो इन्होंने साझेदारी करी है भाई हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL। तो इसमें भी क्या है, हिंदुस्तान छुपा हुआ है। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ में इन्होंने साझेदारी करी है,
ठीक है भाई, तो आराम से याद हो जाएगा। अब देखिए भाई, देश भर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए TPEM, मतलब TPEM का मतलब है टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, और HPCL का है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन्होंने एक समझौता ज्ञापन किया है और यह समझौता जो है 27 मार्च 2024 को किया है। ठीक है भाई, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के अनुसार सबसे मजबूत जीवन बीमा ब्रांड कौन सा बना है। तो सीधी सीधी बात है, ये तो सबको पता है, ट्रिक बनाने की जरूरत ही नहीं है। जब जीवन बीमा की बात आती है ना, दिमाग में कौन सा आता है, LIC का नाम आता है भाई। जब हमारे दिमाग में आता है कि भाई जीवन बीमा करवाना है, तो सीधा सीधा चाहे किसी से भी बोलोगे तो वो आपको बोलेगा LIC करवा ले, है ना। तो जीवन बीमा के मामले में जो सबसे मजबूत बॉन्ड है, मतलब ब्रांड है, वो कौन सी है, भारतीय जीवन बीमा। तो यहाँ से याद हो जाएगा आराम से। अगर बात करें तो 26 मार्च 2024 को ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस द्वारा जारी रिपोर्ट में भारतीय जीवन बीमा दुनिया में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में उभरा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, तो आराम से याद भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में IPL इतिहास का सबसे बड़ा टीम जो स्कोर किसने बनाया है, मतलब सबसे बड़ा टारगेट जो है वो किसने दिया है, मतलब किसने स्कोर सबसे ज़्यादा बनाया है। देखिए भाई, याद करने के लिए बताता हूँ मैं, इसका जो राइट आंसर है सनराइज हैदराबाद है। याद कैसे करेंगे, देखिए अगर हमें, देखो सनराइज हैदराबाद है, याद कैसे करेंगे, सबसे बड़ा स्कोर बनाना है भाई। तो स्कोर अगर बड़ा बनाना है ना, तो उस मैच के लिए भाई, मैच के तो लिमिट होती है ना, उस मैच को क्या है, सुबह बहुत जल्दी खेलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सुबह से खेलेंगे शाम तक तभी तो स्कोर बड़ा बनेगा, है ना भाई। सुबह से लेकर शाम तक खेलेंगे तभी तो हमारा स्कोर बड़ा बनेगा। तो सनराइज मतलब जब सनराइज होगा ना, सूर्य उदय होगा, तब से खेलना स्टार्ट करेंगे, और कब तक खेलेंगे, जब तक सूरज अस्त ना हो जाए। तो सनराइज मतलब सनराइज होते ही स्टार्ट करेंगे खेलना, और शाम तक खेलेंगे, तब एक बड़ा स्कोर बन पाएगा। तो सनराइज हैदराबाद ने क्या है, सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। ठीक है भाई, तो ये कितना बनाया है, 277 रन बनाया है। और जैसे ही इन्होंने स्कोर बनाया, मतलब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। अब जो है ये 11 साल पुराना रिकॉर्ड था किसका, RCB का। ठीक है भाई, तो ये IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बना दिए हैं किसने, अभी इस टाइम पर सनराइज हैदराबाद ने। कहाँ पर बनाए हैं, तो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में। तो ये भी आपको याद रख लेना है। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में दिनकर अस्थाना को किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो यह है भाई गाम्बिया। भाई गाम्बिया के लिए जो दिनकर अस्थाना है, उनको भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया है। अब याद कैसे करेंगे, ये तो बहुत आराम से याद हो जाएगा। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप, जब भी आपसे पूछ ले, या तो आपसे ये पूछ ले गाम्बिया के लिए भारतीय उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, या फिर आपसे ये पूछ ले दिनकर अस्थाना को किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो सीधी सीधी बात है, चाहे इसको पकड़ लो चाहे इसको पकड़ लो। अगर इसको पकड़ोगे तो गाम्बिया से दिमाग में आएगा गर्मियाँ, और गर्मियाँ कब होती हैं, दिन में होती हैं ज़्यादा, रात को होती है कम। तो दिन मतलब दिनकर, तो यहाँ से भी याद हो जाएगा। अगर दिनकर अस्थाना को पकड़ोगे आप, तो ऐसे दिमाग रखना, दिन में क्या होती है भाई, दिन में होती है गर्मी, तो गर्मियाँ मतलब गाम्बिया, गर्मियाँ मतलब गाम्बिया। तो यहाँ से आपको इजीली याद हो जाएगा। अब इसके बारे में देख लीजिए, दिनकर अस्थाना जो है वो वर्तमान में सेनेगल में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यरत हैं, और इनको गाम्बिया में उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है भाई, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात आप सभी के लिए। अभी देखो आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, आपको शायद समझ में अच्छे तरीके से आ भी रहा होगा, एक बार में याद भी हो रहा होगा, लेकिन अब इतने से काम नहीं चलेगा। सिंपल सी बात है, आप वीडियो सिर्फ एक बार देखो, दिमाग में सेट हो जाएंगे। लेकिन आप एक ग्रुप बना रखा है क्विज के लिए, अब उसके ऊपर चलेंगे क्विज। ठीक है, अब ये क्विज के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मैं जितने भी अभी तक करवाई है, मार्च की पूरी करवा दी मैंने, तो मार्च की क्विज मैं आज बना दूंगा, और आज बनाने के बाद में मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। उनको प्रैक्टिस करना भाई, दिमाग में ट्रिक लेना, क्या ट्रिक थी इसकी, और तुरंत उसका आंसर देना। आपके दिमाग में है ना, मतलब ये मान लो 100 क्वेश्चन है,
तो 1 घंटे के अंदर अंदर सारे के सारे 100 क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे परमानेंटली। ठीक है, 1 घंटा भी नहीं लगेगा मुश्किल, अगर आप अकेले दोगे ना तो 1 घंटा भी नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा, मतलब ये मान लो 30 मिनट में कर दोगे अगर अकेले दोगे तो ये क्विज के लिए अगर अभी ज्वाइन नहीं किया है तो भाई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वहाँ से ज्वाइन नहीं होता है तो मुझे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर देना कि भाई मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा टेलीग्राम ग्रुप, तो मैं आपको जो भी हेल्प होगी वो कर दूंगा। ठीक है भाई, बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल की क्लास में।